देश में केंद्र की मोदी सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री आजकल सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम विदेश मंत्री एस जयशंकर का आता है, जो कि दुनिया के शीर्ष स्थानों पर गरीब देशों के तथाकथित हितैषी बनने वाले अमेरिका तक के प्रतिनिधियों को खरी खोटी सुना देते हैं। और दूसरे हैं हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने अभी हाल ही में CNN की पत्रकार बेकी एंडरसन को भारत के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने एक इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन तीनों मंत्रियों के तेवर देखकर ऐसा लगता है जैसे मंत्री नहीं मिसाइल हैं, जो कि हर समय फटने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे राजदीप सरदेसाई मंच पर नहीं थे, लेकिन फिर भी राहुल कंवल के साथ उन्हें भी पीयूष गोयल लपेटे में ले लिए और जमकर पाठ पढ़ाया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। दरअसल मीडिया संस्थान इंडिया टुडे के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस इंटरव्यू में इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल और साहिल दोनों ही सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहला सवाल राहुल कंवल ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर पूछते हुए कहा कि महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात के पास चले गए हैं। इसके जवाब में पीयूष गोयल ने तबीयत से धोते हुए कहा कि राहुल जी, अगर कोई बच्चा या अनजान व्यक्ति ये बात करे तो अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे अनुभवी पत्रकार ये बात करता है तो बचकाना सा लगता है। गोयल ने आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास होता है तो वह 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है और एक लंबी प्लानिंग होती है, और हमारे पास उतना समय भी नहीं होता कि हम हर रोज उसकी प्लानिंग में बदलाव करें। हाँ, वो बात अलग है कि आपको चैनल के TRP बढ़ाने के लिए मसाला चाहिए तो आप कुछ तो दिखाएंगे ही। इधर राहुल ने सवाल किया, उधर पीयूष गोयल ने उन्हें तबीयत से धो डाला। इसके बाद तो राहुल कंवल का चेहरा देखने लायक था। राहुल और साहिल दोनों गुजरात चुनाव पर एक और सवाल पूछते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को बीजेपी को टक्कर देने की बात होती है। इस पर मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि गुजरात में इस बार बीजेपी 150 पार करने वाली है, और आम आदमी पार्टी का क्या, वो तो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार एक बार फिर पूरे इंडिया टुडे चैनल की धज्जियां उड़ाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि दिखाना आपकी भी मजबूरी है। जिस प्रकार से मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है, उसके हिसाब से तो आपका चैनल कोई देखना नहीं चाहेगा, इसलिए आप नैरेटिव बनाइए, हमारे तो हित में है। आप जितना भी दूसरों को दिखाएंगे उतना हमारे लिए सही है। यही नहीं, उन्होंने इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई का नाम लिए बिना उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि नैरेटिव बनाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। आपके चैनल के पास और भी एंकर हैं जो मोदी जी के बारे में बहुत नैरेटिव बनाते हैं। न्यूयॉर्क के स्क्वायर गार्डन तक उन्होंने मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव बनाए हैं, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल और साहिल के बीच में राजदीप कहां से घुस गए, तो आपको बता दें कि रिपोर्टिंग के दौरान कई बार राजदीप सरदेसाई को लोगों ने अपमानित कर दिया है। यही नहीं, उन्हें न्यूयॉर्क के स्क्वायर गार्डन में पीट भी दिया गया था। निष्कर्ष यह है कि यदि आप इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके सामने व्यंग बाण मारना किसे कहते हैं। पीयूष गोयल ने झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न करने वालों को पाठ पढ़ा दिया। ऐसे लोग दोबारा अपना एजेंडा साधने से पहले याद तो अवश्य करेंगे कि कैसे पीयूष गोयल ने उनके ही शो पर उन्हें तबीयत से धोया था।